ऐसा फील होता था कि जैसे कोई बच्चा एक माँ की फीड लेता है, ऐसे इनको फील होता था। और जब भी ये देखते थे तो इनके कपड़े खराब हुए होते थे। अच्छा जी अपोस्टल जी, मैं क्लब भी जाती थी, मैं ड्रिंक भी करती थी, मैं सारा बुरा काम करती थी। मैं क्लबों में जाके पार्टियां करनी, हुक्का लगवाना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, सारे काम मैं करती थी पापा जी। और मैं अच्छे घर बार से हूँ पापा जी। मेरे ये वाले हस्बैंड मेरे साथ बैठ कर ड्रिंक करते थे, हम दोनों क्लब जाते थे, हम पार्टियां करते थे, मेरे हस्बैंड और मैं। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम है अनीता, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये सिस्टर बताते हैं कि ये 8 महीने से सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि जब अगस्त मंथ 2024 में ये आए थे तो इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो परमेश्वर ने आपके द्वारा छू कर इनको आज़ाद किया था। ये बताते हैं कि जनवरी 2025 में इनके जीवन में एक हालात आ गया कि इनके पति ने लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया और इस सिस्टर ने उस हालात के ऊपर अपना मन लगाया। जैसे ही इन्होंने मन लगाया तो दुष्ट आत्मा ने फिर से इनके जीवन में काम करना स्टार्ट कर दिया। ये बताते हैं कि जब भी ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की मीटिंग ऑनलाइन लगाते थे तो इनको ऐसा फील होता था कि जैसे कोई बच्चा एक माँ की फीड लेता है, ऐसे इनको फील होता था। और जब भी ये देखते थे तो इनके कपड़े खराब हुए होते थे। अपोस्टल जी, जब भी ये मीटिंग लगाते थे तो मीटिंग जब देखते थे तो पहले तो इनकी आंखों के आगे धुंधलापन आ जाता था, फिर उसके बाद ऐसे लगता था कोई बच्चा इनकी फीड ले रहा है। जी अपोस्टल जी, ऐसा फील होता है। जी अपोस्टल, लेकिन उसके बाद वो वहाँ वो स्थान में कपड़े अपोस्टल जी खराब हो जाते, ब्रेस्ट में वो गीले हो जाते थे। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर तो अपोस्टल जी लगातार 2-3 महीने ऐसा चल रहा था, लेकिन ये अंगीकार भी कर रहे थे, वो हालात जा नहीं रहा था। ये सोच रहे थे कि पता नहीं, क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी थी, लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था। ये बताते हैं कि जब भी ये सुसमाचार देते थे तो गली में अगर किसी को सुसमाचार दे रहे होते थे तो इनके पति इनके साथ गाली गलौज कर। अपोस्टल जी, फिर जनवरी मंथ में अचानक से इनका और इनके हस्बैंड का झगड़ा होता है किसी बात से। जी अपोस्टल जी। झगड़े के बाद शैतान फिर काम करता है। तो अपोस्टल जी इनको ऐसा फील होना स्टार्ट हो जो अभी बताया। जी अपोस्टल जी। तो फिर अपोस्टल जी जब भी ये किसी को सुसमाचार देते थे, मतलब इसके दिमाग में था कि मुझे भी वचन पूरा करना है, सुसमाचार देना है। जी अपोस्टल जी। तो फिर भी इनके पति लड़ाई झगड़ा करते थे, गली में ही गाली गलौज करते थे। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी इन्होंने ये बताते हैं कि 16 मार्च को मन बनाया और वीरेंद्र ब्रदर के द्वारा इस सिस्टर के ऊपर मार्च मंथ में लेहंड प्रार्थना हुई। तो उस प्रॉब्लम से जो इनको फील होता था कि दुष्ट आत्मा इनके साथ जो गंदा काम करता था, उससे ये पूरी तरह आज़ाद हो गए। तो ये बताते हैं कि इनके पति का मन बदल नहीं रहा था। तो जब पिछले वीक आपने अनाउंसमेंट की कि 1 वीक की प्रार्थना का विज़न है कि 24 घंटे इस मिनिस्ट्री में प्रार्थना होगी और प्रे पिलर की मीटिंग इस सिस्टम में पूरे मन के साथ ली। ये बताते हैं कि कल ही परमेश्वर ने इनके पति का उस प्रार्थना के दौरान मन बदल दिया। आज उन्होंने खुद इनको मीटिंग में भेजा है। तो इस बात के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद। तो वो भी सारी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई वो ठीक हो गई। जी अपोस्टल जी। अगर तुम्हारे पास्ट में जाए, जब तू यीशु में नहीं थी तो बहुत बुरा हाल था। हाँ पापा जी, सोच से भी परे, बहुत बुरा हाल। कितना शैतान काम करता था। पापा, मैं क्लब भी जाती थी, मैं ड्रिंक भी करती थी, मैं सारा बुरा काम करती थी। मैं व्यभिचार भी। व्यभिचार मतलब ऐसे गलत काम नहीं, फ्रेंडों के साथ घूमना, लड़कियों के साथ ड्रिंक करती थी, क्लब जाती थी, डांस करती थी, क्लबों में जाना, वीडियोस देखनी गलत, हुक्का पीना, वैसी गंदी वीडियो नहीं। हाँ। वैसे फिल्मी गाने सुनना, क्लबों में जाके पार्टियां करनी, हुक्का लगवाना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, सारे काम मैं करती थी पापा जी। और मैं अच्छे घर बार से हूँ पापा जी। मेरा मायका बहुत अच्छा है, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ अपने घर की। मतलब जीवन मेरा ऐसा खराब होता, मतलब अच्छे घर से थी। अच्छे घर से। तेरे पापा क्या करते थे? मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब थे, उनकी भी डेथ कर दी शैतान ने। हाँ। लेकिन अच्छा घर बार था वहाँ दिल्ली में। घर बार सब। फिर तेरी शादी से पहले ये और कर रही थी? शादी से पहले नहीं करती थी। शादी के बाद। तो पति गुस्से नहीं होते? पापा जी, ये मेरी दूसरी मैरिज है। नहीं तो तुम्हारे पति झगड़ा नहीं करते थे ऐसी जिंदगी? नहीं, मेरे ये वाले हस्बैंड मेरे साथ बैठ के ड्रिंक करते थे, हम दोनों क्लब जाते थे, हम पार्टियां करते थे, मेरे हस्बैंड और मैं छुपाऊंगी नहीं। तू हिंदू धर्म से? हिंदू धर्म से हूँ मैं। तो आप अगर हिंदू धर्म जो कहते हैं तुम धर्म बदलते हो, तो
तो उनसे बात करें, ये धर्म बदला है या इसकी जिंदगी को नर्क से बचा लिया हमने? ये तो बढ़ रहा है इंडिया में, ये तो कल्चर बढ़ रहा है। लेडीज जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे स्टेट जैसे गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे और भी बड़े स्टेट हैं, उनमें तो ये फैशन हो रहा है ऐसी जिंदगी का। ये नर्क है, ये नाश जिससे खुदा आपको। तो फिर जब ऐसी जिंदगी से शैतान तुम्हें कितना मार रहा था? पापा जी मैं बहुत मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या अटैक करूं। कितने करता था वो? बहुत ज्यादा मेरे को गंदे सपने दिखते थे। नींद आती थी? नहीं पापा जी, नींद मेरे को ड्रिंक करती थी, मेरे को नींद आती थी और मेरे को ऐसे रहता था ये कोई मेरा जीवन नहीं है, मैं मर जाऊं तो अच्छा ही है। मतलब मेरा जीने का मन ही नहीं करता था। सोच लो, ऐसी जिंदगी से बचाया इसको परमेश्वर ने। अब तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड